बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही यूनिक सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बगैर चूल्हा जलाए 5 मिनट के अंदर बनाकर तैयार करेंगे। और इस मिठाई की खास बात तो ये कि इसको बनाने के लिए ना तो हमें कोई मावा यानी कि खोए की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पनीर की। बगैर चाशनी के, बगैर घी के, बगैर बटर के इतनी मज़ेदार और ये मुंह में घुल जाने वाली मिठाई हम बनाकर तैयार करेंगे। यकीन माने ये मिठाई हलवाई की महंगी खोए वाली बर्फी या फिर कलाकंद से कम नहीं होगी। तो चलिए आइए बगैर चूल्हा जलाए 5 मिनट में बनके तैयार होने वाली इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग जार ले लिया है। हमें चाहिए 7 से 8 बादाम और साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 से 5 मैंने काजू लिए थे। इनको मैंने इस तरह स्लिट किया हुआ है, 2-2 पीस हैं ये भी हमने ले लेने हैं। काजू अगर आपके पास ना भी हो तो आपने बादाम ही ले लेने हैं। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास है आपने ले लेनी है। अब यहाँ पर मैंने शुगर ले ली है, ये आधा कप से थोड़ी सी कम है। अगर आप टेबल स्पून के साथ देखें तो ये 5 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है। इसको भी हमने मिक्सिंग जार के अंदर डाल लेना है। और ये मेरे पास इलायची का पाउडर है, तो थोड़ा सा हमने ये भी ले लेना है ताकि मिठाई के अंदर अच्छी सी खुशबू आए, मिठाई के अंदर खोए जैसा टेस्ट मिले। तो उसके लिए यहाँ पर मैं डालूंगी मिल्क पाउडर। ये मैंने ले लिया है 1 कप। आपने किसी भी कंपनी का, किसी भी किस्म का मिल्क पाउडर ले लेना है। मिल्क पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। अब हमने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। इनको हमने यकजान कर लेना। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया। सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर निकाल लेना है। अभी हमने इस बोल को साइड पर रख लेना है। और अब यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं। ब्रेड के पीसेस में से हमने सारे किनारे काट कर निकाल लेने हैं। आप नाइफ के साथ भी काट सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे ही ब्रेड के पीसेस में से किनारे सारे काट कर उतार लिए हैं। इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना। आप इनसे ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। मैंने फिर से मिक्सिंग जार ले लिया है। ये जो ब्रेड के पीसेस हैं अब हमने मिक्सिंग जार के अंदर डाल लेने हैं। छोटे छोटे पीस कर लेंगे क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। बहुत ही मज़ेदार यूनिक मिठाई बन के रेडी होती है। देखने वाला और खाने वाला ये गैस नहीं कर पाता कि ये खोए के बगैर हमने बनाई है। ये ब्रेड के पीसेस भी हमने ग्राइंड कर लेने हैं। जब हमने ब्रेड को इस तरह ग्राइंड कर लेना है, अब मिक्स करने के दरमियान ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। ये मैं डालूंगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून। अगर आपको कोकोनट नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह फिर से हमने मिक्स कर लेना है कोकोनट डालने के बाद। अब हमारी मिठाई में खोए मलाई जैसा टेस्ट आए और ये नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली बन के रेडी हो, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ली है मलाई। नॉर्मल जो दूध घर के अंदर आता है तो हम उबाल कर फ्रिज में रख देते हैं, तो उसके ऊपर जो मलाई आती है ना, बस आपने वही ले लेनी है। और अगर बाय चांस आपके पास ना भी हो तो फिर आपने आधा कप फ्रेश क्रीम का ले लेना है। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध भी शामिल कर लिया है। अच्छी तरह फिर हमने किनारे सारे साफ कर लेने हैं कि ज़रा सी भी बलाई हमारी ज़ाया ना हो। फिर हमने ये बलाई वाला दूध मिठाई के अंदर ऐड कर लेना है। अब माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी होगी है। ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ी सेट करने से पहले नहीं हम चेक करते, आपने भी इस तरह चेक कर लेनी है कि हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड लगे तो आप 1 टेबलस्पून इसके अंदर मिल्क का या मलाई का मज़ीद शामिल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। बर्फ़ी के मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और जिस चीज़ के अंदर हमने बर्फ़ी को सेट करना है उसको भी हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का एक टब ले लिया है, इसको हमने हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है। और ये मेरे पास पार्चमेंट पेपर है, इसको भी मैंने इस तरह टब के अंदर बिछा लेना है।
और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। डिश को ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम मिठाई को निकालें तो हमें ज़रा भी परेशानी ना हो, आसानी से हम मिठाई को निकाल सकें। अब मैंने कंटेनर को अच्छे तरीके से ऑयल लगा लिया है। अब ये जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा है बर्फ़ी के लिए, टब के अंदर बिछा लेना है। इस तरह हम थोड़ा सा लेते जाएंगे, नाइसली इसको हमने बिछाना है। अच्छे तरीके से हम स्पैचुला के साथ इसको इवन कर लेंगे। सारी तरफ से ना ये स्मूथ हो जाना चाहिए। अब मिठाई को गार्निश करने के लिए यहाँ पर मेरे पास थोड़े से बादाम हैं जिनको मैंने बारीक सा काटा हुआ है, और थोड़े से मेरे पास पिस्ते भी हैं, इनको भी मैंने बारीक काटा हुआ है। इनके साथ हमने गार्निश कर लेना है अपनी मज़ेदार सी मिठाई को, ताकि दिखने में भी अच्छी लगे, खाने में तो इसका टेस्ट कमाल ही है। अगर अचानक से घर में गेस्ट आ जाएं और घर में उनको चाय के साथ रखने के लिए कुछ भी ना हो, तो आप झटपट में ये मज़ेदार सी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और आने वाले मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। यकीन माने खाकर वो आपसे एक दफ़ा पूछेंगे ज़रूर कि इतनी मज़ेदार सी मिठाई आपने कैसे तैयार की। थोड़ा सा हमने फिर से प्रेस कर लेना है ताकि सारे नट्स स्टिक हो जाए मिठाई के ऊपर। बस अभी हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ही रेस्ट देना है, फ्रिज में रख लेंगे। अगर सर्दियां हैं तो आपको फ्रिज में रखने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ बनाकर काट कर तो सर्व कर सकते हैं। अब मैंने 10 मिनट के बाद मिठाई को फ्रिज में से निकाल लिया है। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी प्यारी लग रही है। प्लास्टिक का कंटेनर है तो मैं इसको हल्का सा इस तरह मूव करूंगी तो मिठाई के किनारे सारे सेपरेट हो जाएंगे। आप चाहें तो नाइफ के साथ भी किनारों को इस तरह सेपरेट कर सकते हैं ताकि बर्फ़ी को निकालने में आसानी रहे। टब को उल्टा कर लेना और माशाल्लाह से देखें परफेक्ट बन के रेडी हुई है। लगता ही नहीं है कि इसको हमने बगैर चूल्हा जलाए इतनी आसानी से 5 मिनट के अंदर परफेक्ट बनाकर रेडी कर ली है। बस ये जो हमने पार्चमेंट पेपर इसके नीचे बिछाया था इसको हमने रिमूव कर लेना है और बस अब इसको हमने काट लेना है। इतनी नाइसली ये सेट हो चुकी है। स्क्वायर पीसेस में मैं इसको काटूंगी। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से पीसेस रख लीजिएगा। बड़े रखना चाहें तो आप बड़े भी रख सकते हैं, छोटे रखना चाहें तो आप छोटे रख लीजिएगा। इस बर्फ़ी को बनाना इतना आसान है कि फर्स्ट टाइम में भी आप इसको बनाएंगे ना तो ज़रा भी आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। थोड़ा सा किनारे से उतार कर मैं किनारे को सीधा कर लूँगी। मिठाई का टेक्सचर और इसकी लुक बिल्कुल ऐसे ही लग रही है जैसे हलवाई की खोए वाली मिठाइयों की होती है। जब आपका अचानक से दिल करे मिठाई खाने को तो बस आपने रेसिपी को फॉलो करके ये मिठाई बनानी है, बगैर चूल्हा जलाए, बगैर दूध के, बगैर घी के, बगैर पनीर के, बगैर खोए के। इतनी मज़ेदार सी ये बर्फ़ी बनाकर तैयार करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। यकीन माने इस मिठाई का टेस्ट हलवाई की महंगी मिठाइयों से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।